मोदी हुकूमत और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। बीसीसीआई ने एसीसी को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रॉफी न लेने के बारे में आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। मोहसिन नकवी स्टेज पर ही मौजूद रहे, रनर अप टीम को इनामात दिए। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अपने इनफरादी अवार्ड्स वसूल किए। मुंतजमीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस अपने साथ ले गए। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर ही फोटो सेशन करवाना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों को ट्रॉफी देने का मुतालबा तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म कर दी गई। भारतीय खिलाड़ी मुंह लटकाकर चले गए। भारतीय टीम के रवैये ने जेंटलमैन्स गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मोदी सरकार जंग में शिकस्त के बाद खेल में सियासत लाने पर बाजिद। 6 जंगी जहाज गिरने का इबरतनाक जख्म भूल ना सकी। भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी के बायस दुबई क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल तकरीब ताखीर का शिकार हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने भारतीय वज़ीर आज़म को करारा जवाब दे दिया। कहा, जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे ट्रॉफी दी जाएगी। भारत ने जो किया वो एक अच्छी टीम नहीं करती। भारत की जानिब ऐसा करना खेल की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। भारतीय टीम को जो हिदायत मिलती हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ नहीं मालूम ये कहाँ जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। शिकस्त पर कहा कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। हठधर्मी दिखाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत की। कहा, कभी नहीं देखा कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ना दी गई हो। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा कि हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल लेने से मना कर दिया। और नरेंद्र मोदी एक बार फिर गैर संजीदा और इश्तियाल अंगेज बयानात पर कड़ी तनकीद की जद में आ गए। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझबूझ है। अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि उसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदलना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हरीशवर्धन सकपाल ने भी कहा कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और पोलराइजेशन घुसेड़ लाते हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोदी मुल्क के वक़ार का ख्याल रखने के बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गज़ा में 2023 से जारी जुल्म सितम का सिलसिला बंद होना चाहिए। गज़ा से मुतालिक इजलास में हौसला अफ़ज़ा बातचीत हुई। यकीन कामिल है कि गज़ा पर हालिया इजलास का मुस्बत नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा। सदर ट्रंप ने गज़ा पर इजलास की सदारत की। पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सिफारती, मुआशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। उनकी बिल्डिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग को चेयर की प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान के साथ गज़ा के ऊपर, और उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, उर्दन और इजिप्ट। तो वहाँ पर एक बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू हुई थी। उस मीटिंग के नतीजे में मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह कि उसका बहुत जल्द मस्बत नतीजा निकलेगा कि गाज़ा में जंग बंदी हो जाए और जो एक 2023 से जो एक जुल्म सितम का बाजार गर्म है, बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, बच्चों को, माँओं को, बहनों को, जवानों को। मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती तारीख़ हाज़िर में शायद ही कहीं और हो, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूएन में भरपूर आवाज़ उठाई। फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल और भरपूर
इजहार यकजहती किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात के 5वें रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मौशी सूरत हाल से आगाह किया। IMF को टैक्स मुहासिल, मालियाती कारकर्दगी, आलमी एजेंसीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के बारे में बताया गया है। पहली तिमाही में टैक्स रेवेन्यू में मुमकिन शॉर्टफॉल और उसके हल के बारे में एतमाद में लिया गया। IMF को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। सैलाब पर उठने वाले अखराजात हंगामी फंड से पूरे करने के बारे में ब्रीफिंग दी गई। टैक्स रेवेन्यू में कमी को PSDP में मुमकिन कटौती के बारे में बातचीत हुई। जियो न्यूज़ को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक फ्लड लेवी आयद करने के बारे में भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, बल्कि कई ममालिक भी इस तरह के मुआहदे करना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा है कि 8 मुसलमान मुल्कों के सरबराहों की ट्रंप से मुलाकात के बाद हमारी कई मुलाकातें हुई हैं। उम्मीद है उसके बेहतर नताइज निकलेंगे। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बानी PTI ने तमाम हदें पार करके मुल्की सिक्योरिटी इदारों पर हमले किए। सियासत में हार जीत होती रहती है, उसका ये मतलब नहीं कि कोई मुल्की सलामती को दाव पर लगा दे। बानी PTI के मामलात अदालत में हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। सियासत जीत भी होती है, हार भी होती है। आप उस पॉइंट पे ना जाएं कि जहां आप फिर अगर हार है और या आपको नेगेटिविटी नजर अपने बारे में आ रही है तो आप मुल्क और अपने उसको दाव पे लगाने की कोशिश करें और स्टेट को अनरेबल करें, तो वो उनकी अपनी गलती है। हकीकत सारी दुनिया को पता चल चुका है जी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज टेकिंग प्लेस। हमारा उसमें ना लेना देना, ना इस गवर्नमेंट ने मुकदमे बनाए हैं। उन्होंने जो खुद बिल्कुल जो रेड तमाम लाइन क्रॉस करके जो सिक्योरिटी अदारों के ऊपर हमले कर दिए, जो GHQ पे हमला कर दिया, जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे हमला कर दिया, उसके बाद क्या रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो फॉर्मल दिफाई मुआहदा हमने किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है और उनके लिए भी, सबके लिए बेहतर है। किसी का कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। बहुत ममालिक अब चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह का मुआहदा उनके साथ भी करे। हमारा मेन जो है वो कोशिश है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा में इस वक्त मासूम हमारे बहन भाइयों का खून बह रहा है वो ख़त्म हो और उसको बंद किया जाए। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं मशकूर हूँ उन तमाम दूसरे 7 ममालिक का जो हमारे साथ मिलके ये एफर्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसमें खैर निकले। ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़वी ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल रहीम सफ़वी का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाए तो ये अच्छा होगा। मेजर जनरल रहीम सफ़वी ने कहा है कि अमरीका के इलाकाई असर और रसूख में कमी आ रही है। अमरीका अब अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खित्ते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा करने का सबब बनने वाला सिस्टम 1 अक्टूबर तक बहरा अरब में आ सकता है। ये सिस्टम कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इसके असरात पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर क्या होंगे, मज़ीद जानेंगे उनीबाज़ अमीर शाह से। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर कल से मौसम की सूरत हाल काफ़ी बदली हुई महसूस हो रही है। शुमाल मशरिक से गर्म हवाएं चल रही हैं और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि आज और कल थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा सजावल और मलिका इजला में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश का इम्कान भी मौजूद है। अंजुम नज़ीर महकमा मौसमियात के तर्जुमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या ये सिस्टम समुद्री तूफ़ान भी बन सकता है? 1 अक्टूबर को इस बात की तवक्को है कि ये वेल मार्क लो जो है वो बहर अरब में इमर्ज होगा, तो इस बात के 50% चांस है कि ये डिप्रेशन की स्टेज तक जाएगा। इसका ट्रैक होगा वो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ होगा, यानी कि गहरे पानियों की जानिब होगा, ओमान की जानिब होगा और इस बात की तवक्को है कि ये गहरे समंदर में ही जाकर डाई आउट हो जाएगा। आज का दिन जो है वो कराची के लिए गर्म दिन हो सकता है, ताहम कल से जो मुल्का इलाकों में बारिश हो, जैसा कि कल कराची में भी आफ्टरनून में हल्की फुल्की बारिश के चांसेस हैं, तो उसकी वजह से आने वाले दिनों में टेम्परेचर की जो रेंज है वो इतनी ज़्यादा राइज नहीं होगा। एक और चीज़ जो इन दिनों गर्दिश कर रही है, कहा जा रहा है कि लानीना की वजह से जो एक मौसमी फिनोमिना है उसकी वजह से इस दफ़ा सर्दियाँ बहुत सख्त रहेंगी, मामूल से कम होंगी सर्दियों की बारिशें और टेम्परेचर जो है वो मामूल से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा ये कहना कि इस साल कोई हार्श सर्दियाँ होने जा रही हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जब ये सिस्टम 1 अक्टूबर तक बहर अरब में आएगा और नमी की सूरत में जब इसे तक़वियत मिलेगी तो ये डिप्रेशन की स्टेज पे जाएगा। ये साइक्लोन बनने की जो
इब्तदाई मराहिल होते हैं उस तक तो पहुँचेगा, लेकिन ये इम्कान बहुत कम है कि ये समंदरी तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि ये मज़ीद आगे ओमान की जानिब बढ़ते हुए ये अपने इख्तिताम को पहुँच सकता है। अमरीकी रियासत मिशिगन में साबिक मरीन फौजी ने चर्च पर हमला करके 4 अफराद को हलाक और 8 को जख्मी कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी चर्च के दरवाजे से टकराने के बाद राइफल से फायरिंग की और इमारत को आग लगा दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमलावर की शनाख्त 40 साल के थॉमस जेकब सैनफर्ड के नाम से हुई है। अमरीकी फौजी रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर सैनफर्ड 2004 से 2008 तक US मरीन्स में खिदमत अंजाम देता रहा है। इराक जंग का भी हिस्सा रहा हमला और की फायरिंग से मौके पर 2 अफराद हलाक हुए। मजीद 2 जली हुई लाशें चर्च से बरामद की गईं। हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने आग लगाने के लिए पेट्रोल के इस्तेमाल किया और जाय वक़्वा से धमाका खेज मवाद भी मिला। FBI ने वाक़े को टारगेटेड वायलेंस करार दे दिया। वाक़े के वक्त चर्च में सैकड़ों लोग मौजूद थे।